हेलो, दिस इज आलोक बेंजामिन हियर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैं कार ड्राइव करता हूं या ट्रेन या प्लेन में ट्रैवल करता हूं या किसी ऑडिटोरियम में बैठता हूं या मॉल में घूमता हूं, तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूं, इस बेनिफिट्स ऑफ सो मेनी पीपल्स लेबर। एक समुदाय का, एक बड़े तबके का इसमें योगदान है जिसका मैं लाभ उठा रहा हूं। और तब मेरे मन में ख्याल आता है कि आई नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे लोग प्रिविलेज नहीं हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें उस स्थान पर रखा है जहां पर हम कुछ थोड़ा बहुत कर पाए, तो हमको समाज को वापस देना चाहिए। चाहे वो समय के द्वारा हो, चाहे वो पैसे के द्वारा हो, चाहे वो किसी और चीज के द्वारा हो, समाज में एक सकारात्मक योगदान देना चाहिए। तो इसी कल्पना के साथ हार्टबीट फाउंडेशन की हम शुरुआत हुई और बेसिकली प्राइमरीली एक ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हमें बच्चों, किशोरों और यंग एडल्ट्स के बीच में काम करना है। वो जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या विधि विवादित हैं या दोनों हैं, उस प्रकार के बच्चों के लिए होलिस्टिक रेस्टोरेटिव प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता हमने महसूस करी। हार्टबीट फाउंडेशन जिन्होंने उन बच्चों का जीवन बदल दिया जो कुछ समय पहले तक ये नहीं जानते थे कि हमारा आने वाला कल क्या है। उनके माता पिता भी इतने विश्वसनीय नहीं थे समाज के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने बच्चों को लेकर परवरिश के प्रति। मगर हार्टबीट फाउंडेशन जब से उनके बीच पहुंचा है, स्ट्रीट स्कूल चालू किया है, तब से उनकी जिंदगी बदली सी लग रही है। मैंने खुद जाकर देखा कि वह बच्चों ने भीख मांगना कम कर दिया है। सबसे अच्छी बात, जो कम्युनिटी के लोग उनको भिखारी समझते थे, जरूरतमंद समझते थे, आज खुद उनके पास नई नई चीजें लेकर जा रहे हैं। उन्हें एक जगह पर ही वो सारी चीज मुहैया करा रहे हैं जो उनके आने वाले सुखद भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं खुद ही कहता हूं कि जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे एक गाइड की जरूरत थी जो मुझे गाइड करे कि मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए। जबकि हमारे माता पिता पढ़े लिखे थे, वो हमारे भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थे। मगर मैंने ये देखा कि मेरे पास नहीं था तो मैं भटक रहा था, मैं ढूंढ रहा था। आज उन बच्चों का हाथ हार्टबीट ने थामा है। जो बच्चे वास्तव में अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहे, उनके परिजन भी नहीं सोच पा रहे और समाज तो उनके बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा था, मगर आज हार्टबीट फाउंडेशन उनके हाथों में पकड़ लिया है और वह आज से 10 साल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं हो सकती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आलोक बेंजामिन सर का, हार्टबीट फाउंडेशन का और उन सभी का जो उन बच्चों के भविष्य के लिए अपने आप को समाहित कर रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं। हार्टबीट फाउंडेशन पिछले 10 साल से विधि विवादित बच्चों की काउंसलिंग कर रहा है और इस काउंसलिंग का ये परिणाम होता है कि जो विधि विवादित बच्चे होते हैं वो गुनाह के रास्ते को छोड़कर एक नए रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हार्टबीट फाउंडेशन की एक इतनी अच्छी पहल रही ग्वालियर जिले के अंदर, जो भी बच्चे रिहा होकर निकलते हैं उनकी हर 15 दिन में काउंसलिंग करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि उनका ये कंटिन्यू एक फॉलोअप प्रोग्राम भी चलाते हैं जिससे ये पता रहता है कि बच्चे किस रास्ते पर चल रहे हैं। हार्टबीट फाउंडेशन इनको सामुदायिक कार्यक्रम में भी इन्वॉल्व करता है, जैसे कि प्लांटेशन करना है ना, और बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क में इन्वॉल्व करता है ताकि वो अपने समाज के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको समझें और समाज में भी, समाज का एक वो हिस्सा बन सके और उनके दिमाग से समाज के लिए जो भी सोच है नकारात्मक वो निकल जाती है और इसका एक सकारात्मक परिणाम ही मिलता है। पिछले 10 सालों में कम से कम अगर देखा जाए तो 1000 से भी ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं और उस काउंसलिंग का रिजल्ट ये है, परिणाम ये है कि कई सारे बच्चे, उनमें से कुछ इंजीनियर बन गए हैं, कुछ बैंक में जॉब कर रहे हैं, कोई किसी फील्ड में जॉब कर रहा है, किसी ने अपना बिजनेस डाल के रखा है, तो एक नए रास्ते पर चल रहा है। देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बालकों के लिए 18 साल की उम्र पूर्ण करने के बाद आफ्टर केयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो समाज में उनके रीइंटीग्रेशन के लिए विभिन्न मॉडलों से, विभिन्न तरीकों से हम उपलब्ध कराते हैं उनको। वो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमारे यहाँ एक बालक था जो दूसरे प्रदेश से, निकटवर्ती प्रदेश से लगभग 12 या 13 साल की उम्र में घर से किसी कारण डर से भाग कर आ गया था
और उसने बहुत समय स्टेशन पर बिताया, कचरा बीनने का काम किया और यहाँ तक कि वो कुछ नशीले सब्सटेंस अब्यूज़ में भी कुछ समय रहा। चाइल्ड लाइन के माध्यम से वो एक बार कांटेक्ट में आया, संपर्क में आया, फिर बालक गृह में आया और फिर वो वहाँ पर रहने के बाद जब उसकी उम्र 18 साल पूरी हुई तब उसको ग्वालियर में आफ्टर केयर में भविष्य के नाम से आफ्टर केयर प्रोग्राम चलाने वाली संस्था हार्ट बीट फाउंडेशन के माध्यम से हमने उसको आफ्टर केयर में प्लेसमेंट किया। हार्ट बीट फाउंडेशन नामक संस्था ने आफ्टर केयर में उसको जो मदद की वो एक तो उनको सबसे पहले रहने के लिए, समुदाय के बीच में रहने के लिए उनको एक घर उपलब्ध करवाया जहाँ पर आधुनिक सुविधाएं थीं, टेलीविज़न था, कंप्यूटर था, फ्रिज था, म्यूज़िक सिस्टम भी था और वहाँ पर उनको जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, म्यूज़िक की भी ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और फिर लाइजनिंग के द्वारा एक एंटरप्राइज में उनको पेड इंटर्नशिप के लिए भी उनको प्लेसमेंट करवाया। इसी दौरान उसको जो उसके ज़रूरी कागजात थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, इस बीच में कोरोना का संक्रमण आने से उसको वैक्सीनेशन भी कराया 18 से बाद का होने का, ये सारे उसके जो वल्नरेबिलिटीज थी इनको दूर किया गया और आफ्टर केयर में लगभग 1 वर्ष बिताने के बाद रूट सर्च करने से उसके परिवार का पता चल गया, उसके जो कि पड़ोस के राज्य में ही था, वहाँ उसका पता चल गया। तो अब वो वापस जाकर के परिवार का रियूनाइट हो चुका है। भविष्य आफ्टर केयर प्रोग्राम में दोनों प्रकार के बच्चे, विधि विरोधी और देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे, दोनों प्रकार के बच्चे एक साथ एक ही जगह रहे और एक दूसरे के ऊपर उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की गई, समाज में भी नहीं की गई और इस प्रकार से हम उन बालकों का समाज में पुनर्समेकन कराने में सफल रहे। दूसरा इम्पोर्टेंट हमने ये ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमने ये जाना कि गरीबी जो है वो सिर्फ पैसे की गरीबी नहीं होती है। लोग चाहे किसी भी वित्तीय परिवेश के क्यों ना हो, लेकिन उनको हो सकता है कि अकेलापन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या कोई और प्रकार की समस्या हो। तो इसके लिए हमने आवश्यक सब समझा कि ये हमारा उद्देश्य हो कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करें। स्ट्रीट कैंपेन्स, वीडियोस, टेलीफोनिक, ऑनलाइन, इन पर्सन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स के द्वारा। हार्टबीट फाउंडेशन और आलोक जी को उनके सोशल वर्क के तौर पर मैंने जाना था और इसके बाद धीरे धीरे जब इनके छोटे छोटे वीडियोस देखे तो उससे समझ में आया कि ये न सिर्फ सोशल वर्क करते हैं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ जागरूकता में इनका इतना बड़ा काम है कि इसे सबको जानना चाहिए और साथ ही हमारे साथ मिलकर के भी इन्होंने कुछ काम किया है। एक छोटे से इंटरव्यूज़ में बहुत सारे लोगों को इन्होंने ये बताया कि किस तरह से मेंटल हेल्थ पर हिंदुस्तान में काम किए जाने की ज़रूरत है। एकदम ग्रास रूट लेवल पर यदि कहा जाए तो वो काम करते हैं। लोगों से मिलकर आसपास का माहौल, परिवेश कैसा होना चाहिए, किन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक किया जा सके। छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं अपनी बातों में और वो कहानियाँ इतनी प्रभावी होती हैं कि हमारे अंदर तक पहुँचती हैं, दिल तक पहुँचती हैं। सोशल अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के लिए, वो हिंदुस्तान में अभी तक नहीं आई है और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुखी लोग हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो जिस देश में सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं वहीं सबसे ज़्यादा इंटेंस प्रयास करने की ज़रूरत है और एक नहीं बल्कि बहुत से आलोक बेंजामिन लगेंगे और बहुत सारी हार्टबीट फाउंडेशन जैसी संस्थाएं लगेंगी इस काम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए इसमें। और जो तीसरा हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब समाज में आपदाएं आती हैं, चाहे वो कोविड पेंडेमिक हो या अपना फ्लड रिलीफ प्रोग्राम हो या ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, तो इन आपदाओं में रिस्पॉन्ड करना और सहायता करना समाज की मदद से, वॉलंटियर्स की मदद से, लोगों की मदद से। हार्टबीट फाउंडेशन जो कि बहुत क्लोज एसोसिएशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के से जुड़ा हुआ है
और ये लोग अच्छाई इनकी ये है कि इनके ग्रुप ऑफ जो वॉलंटियर्स हैं दे आर वेरी डेडिकेटेड। इनफैक्ट मैं रिकॉल करना चाहूँगा कोविड का जब पीरियड था, फर्स्ट वेव, when people were running short of food and they don't have access to the market that way, उस समय क्या हैं इन लोगों ने हम लोगों के साथ मिलके हम लोग इनके साथ में लोकेशन शेयर करते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना श्योर शॉट इनका सिस्टम था कि हम लोग को लोकेशन बता के भी भूल जाते थे, फिर ये पता चलता था कि इट इज़ वेल एड्रेस्ड इन फैक्ट। So this is one thing that I would like to recall, in fact, which is very appreciable that way. एक दूसरा जो मुकाम आया इसी बीच में, वो जो फ्लड था इस बार का 2021 का, उसमें इन लोगों का जो रोल था, इनफैक्ट we have a meeting with them, in fact, and finally they settled with a village, in fact, बाबूपुर। उन्होंने बोला कि बाबूपुर में हम करेंगे, तो बाबूपुर में भी फिर यही हुआ। इनको देने के बाद फिर बाबूपुर को एडमिनिस्ट्रेशन लगभग भूल गया। They have done a very good survey, in fact, household survey. They have visited or they have virtually knocked all the households, and they have assessed the gaps and the plight that the people were passing through, in fact. उसका असेसमेंट करके इन्होंने प्लान बनाया, तो बेसिकली उसमें 3-4 चीज़ें निकल के आई जो इमीडिएट रिलीफ की। बेसिकली दैट वाज द रेस्क्यू ऑपरेशन दैट वे। तो उसमें 3 चीज़ें निकल के आई कि क्या था, एलपीजी का इशू था, लोग रिफिल नहीं करा पा रहे थे। दूसरा क्या था, दे हैव लॉस्ट देयर अनाज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी वो चली गई थी। उनके बर्तन कपड़े ये गए थे। इसके साथ साथ एक परहैप्स द बिगेस्ट स्पिन ऑफ वाज दैट they have come up with the feedback कि फॉडर क्या आता है, जो वहाँ के जो जानवर हैं, जो मतलब कि गाय भैंस बकरी, इनके लिए क्या है, चारे की बहुत विकट समस्या पैदा हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत लंबे समय तक क्या है काम किया, एंड दे हैव मतलब कि हेल्प देम टू पास थ्रू दैट एगनी इन फैक्ट सक्सेसफुली। और इस तरीके से क्या था इन्होंने जो है उसमें काम किया। तो मैं मतलब आई रियली फील प्राइड टू बी एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज they are wonderful people, and their organization and the convictions are really in fact worth appreciable। और आगे भी हम लोग इनके साथ में काम करते रहेंगे। हार्टबीट फाउंडेशन ग्वालियर ब्लड डोनेशन की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय पहल की है, जो पिछले 10 वर्षों से ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए कैंप का एक आयोजन करते हैं एवरी ईयर। उसमें लोगों को आह्वान करते हैं कि सभी ब्लड डोनेट करें, क्योंकि कारण यह है कि हमारे शहर में जो ब्लड डोनेशन की जो आवश्यकता है, जो ब्लड की आवश्यकता है, वो 30,000 यूनिट है, जबकि हम केवल 15,000 यूनिट ही उसको उपलब्ध करा पाते हैं। तो मेरा सभी से एक आह्वान है, एक रिक्वेस्ट है, हम सभी ब्लड के लिए आगे हैं। एक बार कोशिश करें देने की, आपको भी अच्छा लगेगा, किसी का आप जीवन भी बचाएंगे और आपका एक फ्लैश ब्लड भी बनेगा। दूसरा, हार्टबीट फाउंडेशन जो ये काम कर रहा है हमारे शहर में, वो एक ब्लैंकेट्स वितरण का भी काम कर रहा है। हमने देखा है कि बहुत से लोग जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो वंचित हैं, जो बाहर से आके रुके हुए हैं, फुटपाथों पे सो जाते हैं, कई बार इमरजेंसी में भी लोग बाहर से आते हैं, जो कभी हॉस्पिटल के चारों तरफ रहते हैं, अचानक किसी भी इमरजेंसी होती है, बीमार हो जाता है और सर्दियों के दिनों में उन्हें एकदम से जाना पड़ता है। तो तीसरा, हार्टबीट फाउंडेशन जो पिछले कई सालों से काम कर रहा है, वो टॉयज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम कर रहा है। जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं, उन्होंने जीवन में आनंद ही नहीं लिया होता है इस चीज़ का कि बचपन क्या है, आनंद क्या है, खिलौना क्या है। उस दिशा में भी हार्टबीट फाउंडेशन काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि एक शिशु वार्ड है हमारे यहाँ, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ लगभग 100-200 बच्चे हमेशा रहते हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, अनेकों बीमारियां उनको लगी हुई हैं। जब बच्चे की खुशी आती है चेहरे पे टॉय देख के, वो खुशी अलग ही होती है, वो हम उसको बयान नहीं कर सकते। वो बच्चे के चेहरे पे देख के ही समझ में आती है जब हमने टॉय डिस्ट्रीब्यूशन किया है। चौथा, जो हार्टबीट फाउंडेशन काम कर रहा है, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम कर रहा है। कई बार हमने देखा है कि आज भी दुनिया में हो, चाहे देश में हो, चाहे हमारे समाज में हो,
10% लोग से 20% लोग बिना भूखे सो जाते हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। तो हमारी ये ज़रूरी है कि पहले तो हम खाना वेस्ट ना करें, अगर खाना हमारा बच रहा है तो हम उसको संभाल के रखें, और हमेशा ऐसे लोगों की मदद करें जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। ये समाज के प्रति हमारी एक ड्यूटी है, ये दायित्व है कि हम उस दिशा में काम करें, चाहे हम संस्था के साथ किसी के साथ मिलकर करें, चाहे हम हार्टबीट फाउंडेशन के साथ जुड़ के काम करें, किसी भी फॉर्म में उसकी मदद करें। तो ये 3 प्राइमरीली हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें, जो सोसाइटी को वापस दें, और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आप महसूस करते हैं कि ये आपके हैं, तो हमारे इस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं, या किसी भी संस्था में आप शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।